Good morning students. This video is for grade 3 computers and today we are going to continue with chapter number 6 part 3. Let's start. We had stopped here in the video 2 and in video 3 we are going to start with logo primitives. This is the third part of this lesson. Okay, let's start. The commands that we input in logo are called logo primitives. जो कमांड्स हम कंप्यूटर में या लोगो में इंसर्ट करते हैं, लोगो प्रोग्राम में इंसर्ट करते हैं कमांड इनपुट बॉक्स के थ्रू, उन्हें कहा जाता है लोगो primitives. क्या कहा जाता है? लोगो primitives. ओके, नाउ these commands or primitives are written in the command input box. ये जो लोगो primitives है मतलब जो commands है वो commands लिखे जाते हैं command input box में. After writing the command, either press enter key on the keyboard or click on the execute button from the command button is required. ओके, इसका मतलब क्या है कि जब हमारी कमांड लिख के हो जाए तब कीबोर्ड से हम एंटर बटन दबा सकते हैं या तो फिर जो एग्जीक्यूट बटन होता है वो भी दबा सकते हैं. इससे वो जो कमांड्स हमने लिखी है उसका एक्शन होता है. ओके, नाउ वी विल लर्न सम कमांड्स. सो सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कमांड्स आर हाइड टर्टल मीन्स HT. Hide turtle command is used to hide the turtle from the screen. जब हम HT ऐसा कमांड टाइप करते हैं इनपुट बॉक्स में तो जो टर्टल, जो ट्रायंगल टर्टल हमें दिखाई देता है वो दिखना बंद हो जाता है. मतलब क्या? वो टर्टल हाइड हो जाता है. ओके, नेक्स्ट इज ST. शो टर्टल मीन्स ST. So show turtle command is used to make the turtle visible. जो कमांड हाइड HT कमांड से टर्टल हाइड हो गया है उसे अगर फिर से हमें विजिबल करना है तो हमें ST कमांड लिखना पड़ता है. ओके, होम कमांड. दिस कमांड इज यूज्ड टू ब्रिंग बैक द टर्टल टू इट्स इनिशियल पोजीशन दैट इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन. अगर हमारा टर्टल मूव करते हुए कहीं आगे या पीछे या लेफ़्ट या राइट में चला गया है और अगर हमें उसे फिर से सेंटर में लाना है तो हमें होम कमांड टाइप करना पड़ता है. इससे क्या होता है? जो टर्टल होता है वो अपनी जो मेन स्क्रीन होती है उसके सेंटर में आ जाता है. ओके, नेक्स्ट इज क्लियर टेक्स्ट और CT कमांड. क्लियर टेक्स्ट इसका शॉर्ट फॉर्म है CT. Okay, so this command is used to clear the text from the recall list box. CT जो है इस कमांड को जब हम टाइप करते हैं तो जो भी टेक्स्ट या जो भी कमांड्स लिखे हुए होते हैं रिकॉल लिस्ट बॉक्स में वहाँ से वो क्लियर हो जाते हैं, निकल जाते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट कमांड इज क्लियर स्क्रीन दैट इज CS. क्लियर स्क्रीन CS. So what is the use of this command? This command is used to reset the screen to its home position. Okay, इस कमांड से क्या हो जाता है? जो स्क्रीन जो है उसमें अपनी पोजीशन पे आ जाती है. It deletes all the drawings from the screen and brings the turtle back to the center position. जो भी ड्राइंग्स हमने ड्रॉ किए हो वो सारे ड्राइंग्स क्लियर हो जाते हैं और टर्टल जो है वो सेंटर में आ जाता है मेन स्क्रीन के. ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 47. इन दिस सी व्हाट इज गेट मोर. ऑलवेज गिव वन स्पेस बिटवीन द कमांड्स एंड द इनपुट अदरवाइज योर प्रिमिटिव विल नॉट वर्क. इसका मतलब ये है जब हम कोई कमांड लिखें तो उस कमांड और जो हम कमांड के साथ हम जो स्टेप्स लिखते हैं तो उसमें एक स्पेस देनी ज़रूरी है. मतलब वी हैव टू प्रेस द स्पेस बार की फॉर ओनली वन टाइम, नॉट मोर देन वन टाइम. और हमें स्पेस उसको
जॉइंट करके भी नहीं लिखना है, अदरवाइज कमांड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी या काम नहीं करेगी। सी, एक एग्जाम्पल, ये जो यहाँ पे लिखा है इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे बता दूँ। सी, FD इज़ द कमांड एंड 50 आर द स्टेप्स। तो FD और 50 इसके बीच में एक स्पेस होनी ज़रूरी है तो ही वो कमांड वर्क करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ओके, नाउ सी, देयर आर सम डायरेक्शन कमांड्स in logo. Using them, the turtle can be turned through any angle and then move in any direction. इसका मतलब क्या है, कुछ कमांड्स है जो कमांड्स हम लिख के टर्टल उसी डायरेक्शन में मूव होता है। इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। सी, फर्स्ट इज फॉरवर्ड, मतलब FD कमांड, फॉरवर्ड FD कमांड वो क्या है, दिस कमांड इज यूज टू मूव टर्टल फॉरवर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इट्स हेड। मतलब जब हम FD, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है FD 50, ओके, FD 50। सो व्हाट इज FD 50? जब हम FD 50 कहते हैं तब टर्टल जो है वो फॉरवर्ड हो जाता है, आगे मूव होता है 50 स्टेप्स। ओके, ये एग्जाम्पल दिया गया है। सी, कमांड FD स्पेस नंबर ऑफ स्टेप्स एंड एंटर, मतलब FD 50 जब कमांड लिखा जाता है कमांड इनपुट बॉक्स में तो ये टर्टल यहाँ पे ऐसे मूव हो जाता है 50 स्टेप्स। ओके, 50 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव होता है। नाउ सी, बैक और BK, बैक और BK, जब अगर हम ये कमांड लिखे BK 30 तब क्या होगा, दिस कमांड इज यूज टू मूव टर्टल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ इट्स हेड। मतलब जब अगर हम ये BK लिख के कोई स्टेप्स लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पहले लिखा FD 50 तो यहाँ पे टर्टल ऊपर चला गया और उसके बाद तुरंत हमने ये कमांड लिखा BK 30 तो क्या होगा, ये टर्टल जो है ऐसे ही डायरेक्शन में पीछे कितने आएगा स्टेप्स पीछे, तो 30 स्टेप्स वो पीछे आ जाएगा। ओके, तो दीज आर द कमांड्स FD एंड BK। नाउ वी विल लर्न this command RT30. So this command is used to move the turtle in the clockwise direction. RT मतलब ये क्या होगा, ये टर्टल जो है वो RT मीन्स राइट, तो राइट साइड टर्न कर लेगा। ओके, RT कमांड से टर्टल राइट साइड टर्न होगा और राइट साइड में टर्न होके उसका हेड जो है वो राइट साइड में टर्न हो जाएगा और क्या करेगा। ओके, हियर द मूव्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, और इसके जो मूव्स, अब ये मूव करेगा तो वो कैसे मूव करेगा, स्टेप्स में नहीं डिग्री में मूव करेगा। वो कैसे होगा, देखो कमांड क्या लिखेंगे हम, RT स्पेस नंबर ऑफ डिग्री एंड देन एंटर की, मतलब RT 90। तो अभी यहाँ पे लिखा है RT 90 मीन्स क्या, RT मतलब राइट टर्न एंड 90 इज द डिग्री, तो 90 डिग्री में वो अपने आप को टर्न कर लेगा। ओके, so the turtle will move 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो अपने आप को 90 डिग्री में टर्न कर लेगा when we will type RT 90। Okay, now turn your page. See, now the next command is LT or left command. This command is used to move the turtle in anti-clockwise direction. टर्टल लेफ्ट कमांड से एंटी क्लॉकवाइज टर्न होता है, सिर्फ टर्न होता है, मूव नहीं होता है, अपने आप को टर्न होता है और उसको मूव करना है तो हमें उसके डिग्रीज जो है वो देनी चाहिए। सी, दिस कमांड इज यूज टू मूव द टर्टल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज टू द लेफ्ट साइड ऑफ इट्स हेड। उसका जो हेड है उसके लेफ्ट साइड में वो अपने आप को टर्न कर लेगा। और उसकी कमांड्स कैसे दे, सी यहाँ पे एक एग्जांपल है LT 90 मीन्स, LT मीन्स लेफ्ट टर्न, 90 मीन्स डिग्री। ओके, सी, LT space number of degrees and then enter or execute. Example is type LT 90 in the command input box and press enter or execute key. The turtle will move 90 degrees anti-clockwise. टर्टल कैसे मूव होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा। नाउ दिस नेक्स्ट कमांड इज प्रिंट कमांड। नेक्स्ट कमांड इज प्रिंट कमांड. So this command is used to display text
और नंबर्स इन द कमांडर विंडो। मतलब क्या, इससे हम प्रिंट कमांड से हम जो भी टाइप करते हैं वो कहाँ दिखाई देता है, तो कमांडर विंडो में। इन अ सिंगल कमांड वी कैन ईदर टाइप टेक्स्ट और नंबर्स। इस प्रिंट कमांड से हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और नंबर्स भी लिख सकते हैं। ओके, सी प्रिंट स्पेस टेक्स्ट और नंबर एंड देन प्रेस एंटर और एग्जीक्यूट बटन। फॉर एग्जाम्पल सी प्रिंट 146 एंड देन प्रेस एंटर की। तो क्या होगा, 146 विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे 146 दिखाई देगा, जैसे अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैसे ही यहाँ पे 146 लिखा हुआ दिखाई देगा। सी 146 विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। नाउ प्रिंट आई लिव इन इंडिया। ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट किया है और लिखा है आई लिव इन इंडिया। तो क्या होगा, इससे प्रिंट लिख के ये लिखा है तो ये यहाँ पे हमें दिखाई देगा। ओके, ये यहाँ इस कमांड रिकॉल बॉक्स में दिखाई देगा, प्रिंट हो जाएगा। ओके, नाउ सी आउटपुट आई लिव इन इंडिया विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे स्क्रीन में यहाँ दिखाई देगा। ओके, नाउ लास्ट कमांड इज एग्जिटिंग लोगो। मतलब लोगो हमें बंद करना है, हमारा काम हो चुका है, हमें बाहर आना है। तो टू एग्जिट लोगो यू नीड टू टाइप बाय इन द कमांडर इनपुट बॉक्स एंड प्रेस द एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड यू विल एग्जिट फ्रॉम द लोगो। लोगो से हमें बाहर निकलना है तो कमांड इनपुट बॉक्स में हमें टाइप करना पड़ता है BYE, मतलब बाय। ऐसा लिखेंगे तो क्या होगा, लोगो प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज़ द गेट मोर। इन 1967 द फर्स्ट लोगो ran on a mainframe computer. A machine called a teletype was used to type in and print out the results. There was no screen. ये जो लोगो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि 1967 ईयर में फर्स्ट लोगो जो है वो कौन से कंप्यूटर पे रन किया गया था, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। और वो मशीन को क्या कहा गया था, टेलीटाइप। ओके, उसका नाम दिया था टेलीटाइप एंड वॉज यूज टू टाइप इन एंड प्रिंट आउट। मतलब नंबर्स इन और प्रिंट आउट हो, मतलब रिजल्ट जो है वो प्रिंट दिखाई देते थे। एंड देयर वॉज नो स्क्रीन, वहाँ पे स्क्रीन नहीं थी, सिर्फ टाइप करो और रिजल्ट हमें लिखा हुआ दिखाई दे, लिखा हुआ मिल जाए, बट वहाँ पे स्क्रीन नहीं थी इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, we are going to solve this exercise in the notebook as well as in the टेक्स्ट बुक। आपको मैंने ऑलरेडी PDF फाइल सेंड कर दी है, तो आपको ये लिखना है आपके नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में। प्लस मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो भी सेंड किया है जिसमें मैंने दिखाया है कि MSW प्रोग्राम को ओपन कैसे किया जाता है, उसमें कमांड्स लिखे कैसे जाते हैं और कमांड्स की हेल्प से शेप्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। तो प्लीज़ वो ज़रूर देखें ताकि आपको ये लोगो प्रोग्राम जो है वो और अच्छे से समझ आए। थैंक यू एवरीवन।